नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज आप फिर से जुड़ चुके हैं थाला ऑनलाइन क्लासेस और थाला ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम बताएंगे बाबू आप लोग को, आज जो है कि आप जुड़ चुके हैं परिवहन का यानी बायोलॉजी का पार्ट 12। तो पार्ट 12 में हम जानेंगे कि प्लेटलेट है क्या। हम आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में जान गए थे, अब जानेंगे कि प्लेटलेट है क्या, प्लेटलेट है क्या और ये हमारे शरीर में क्या कार्य करता है। ये सभी चीज़ें हम अभी आपको बताएंगे। तो देखिए बाबू, प्लेटलेट है क्या, क्या है हम अभी पढ़ाएंगे। प्लेटलेस क्या है, प्लेटलेट क्या है, ये प्रश्न आपके मन में ही घूम रहा हो तो आप पढ़ लीजिएगा। तो पढ़ तो हम भी लेंगे बाबू, लेकिन समझना किस तरह है हम आपको समझाते हैं। तो देखिए बाबू, यहाँ लिखा हुआ है प्लेटलेट। क्या लिखा है बाबू? प्लेटलेट। अब ये प्लेटलेट जो है कि बाबू, ये प्लेटलेट बाबू, इसको हम आपको समझाते हैं। तो देखिए बाबू, यह लिखा हुआ है कि यह रक्त के छोटे छोटे घटक होते हैं जो खून को थक्का बनाने में मदद करता है। इन्हें रक्त कणिका भी कहते हैं। अब देखिए, इन्हें समझते हैं कि ये क्या है। हम पढ़ लिए, आप भी पढ़ लिए, अब समझते हैं बाबू। तो देखिए, यह जो है कि बाबू, यह रक्त के छोटे छोटे, क्या बाबू, छोटे छोटे घटक होते हैं। यानी कि यह रक्त के बाबू छोटे छोटे एक भाग होते हैं। घटक का मतलब हुआ बाबू भाग। क्या हुआ? भाग। घटक का मतलब क्या हुआ? भाग। तो ये जो है कि यह रक्त के छोटे छोटे घटक होते हैं जो खून को थक्का बनाने में मदद करता है। जो खून को क्या करता है बाबू? जो खून को थक्का बनाने में मदद करता है। क्या करता है बाबू? मदद करता है। यानी कि यह रक्त को जो है कि बाबू, मान लीजिए कि अगर हमें चोट लगता है तो वह प्लेटलेट का जो है कि अहम भूमिका है हमारे उस रक्त को थक्का जमाने की, यानी कि उस रक्त को बहने नहीं देता है। ये किसका कार्य है? प्लेटलेट का कार्य है। आप देखिए बाबू, प्लेटलेट का कार्य है। आप देखिए प्लेटलेट, इन्हें क्या है बाबू? इन्हें रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें जो है कि रक्त कणिकाएं का मतलब हुआ कि यह एक रक्त कोशिका का भाग है, इसलिए इसे रक्त कणिका भी कहते हैं या रक्त कोशिका भी कह सकते हैं, इसलिए इन्हें रक्त कणिका भी कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? यह रक्त का छोटे छोटे भाग होते हैं जो खून को थक्का बनाने में यानी कि जमाने में मदद करता है। इन्हें रक्त कणिका भी कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? प्लेटलेट हमारा क्लियर हो गया बाबू। अब देखेंगे बाबू, मानव का हृदय क्या है, ये जानेंगे कि मानव का हृदय क्या है बाबू। तो देखिए बाबू, यहाँ पे देखिए बाबू, ये मानव का हृदय जो लिखा है बाबू, ये मानव का हृदय क्या है? मानव का हृदय एक पेशीय या मांसपेशी अंग है जो शरीर में रक्त का संचार करता है। यह वक्ष गुहा यानी कि छाती में दोनों फेफड़ों के बीच थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है। अब देखिए बाबू, इसको हम समझते हैं कि हृदय का संरचना, मानव का हृदय क्या है। मानव हृदय क्या है, यही समझिए। हृदय क्या है ये हम जानेंगे। मानव हृदय क्या है या मानव का हृदय। तो देखिए बाबू, यहाँ पे मानव का हृदय किसका? मानव का हृदय क्या चीज़? हृदय एक पेशीय यानी कि महापेशीय अंग है। यानी कि बाबू, इसको हम कह सकते हैं, महापेशी का मतलब हुआ कि सिकुड़ने और फैलने की क्षमता होता है बाबू। जैसे हमारा हाथ ये, तो ये हाथ जो है कि क्या कहते हैं बाबू, सिकुड़ने और फैलने की क्षमता होती है, जिससे इधर उधर। क्यों? अगर मान लीजिए अगर मांसपेशी नहीं रहेगा तो ये हम कभी आपको इस तरह से, जब मेरा मन करेगा हाथ इस तरह कर सकते, नहीं कर सकते। समझे कि नहीं समझे? मांसपेशी का मतलब हुआ मानव का हृदय एक
मांसपेशी अंग है, यानी कि सिकुड़ने और फैलने की क्षमता होती है, अंग है। जो शरीर में क्या बाबू, जो शरीर में रक्त का संचार करता है, यानी कि रक्त को जो है कि बाबू आन जान समझिए एक तरफ। संचार का मतलब हुआ आन जान, यानी कि इससे रक्त प्रवाह होता है। आने जाने की क्रिया का मतलब हुआ, संचार का मतलब हुआ बाबू आन जान समझिए एक तरफ से। संचार का मतलब हो गया आपका आन जान, समझे कि नहीं समझे। यानी कि गति, रक्त का गति करता है, रक्त को गति करता है, यही समझिए आन जान करता है। यह वक्ष गुहा का मतलब हुआ छाती में दोनों फेफड़ों, हमारे जो दोनों फेफड़ों होता है बाबू, उस दोनों फेफड़ों के बीच क्या बाबू, बीच थोड़ा बाईं ओर, और नहीं है बाबू, ओर है, थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है। क्या होता है बाबू, स्थित होता है। अब समझे कि नहीं समझे। देखिए, मानव का हृदय एक मांसपेशी अंग है जो बाबू, जो शरीर में रक्त का संचार करता है। यह वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है। समझ गए। अब देखिए बाबू, हम इससे एक रिलेटिव जो है कि ऑब्जेक्टिव ढूंढ लिए, एक निकाले हैं। ठीक बाबू, ठीक। तो इस ऑब्जेक्टिव को हम बताते हैं आप लोग को। तो देखिए बाबू, यहाँ लिखा है हृदय का आकार, ऑब्जेक्टिव है हृदय का आकार लगभग मुट्ठी के आकार का होता है। किसके आकार का होता है, मुट्ठी के आकार। अब मान लीजिए बाबू, ये इस मुट्ठी है, ठीक। इस मुट्ठी को देखिए बाबू, लगभग में बोला है, तो ये लगभग में जो है कि बाबू मुट्ठी के आकार का है, इसलिए बाबू इसको बोला गया है। समझे कि नहीं समझे। आई होगी बाबू, आप लोग को समझ में आया होगा यहाँ तक। क्या, अगर बाबू आप लोग उतारना चाहते हैं तो बाबू उतार सकते हैं, ठीक। उतार लीजिए बाबू, अगर आप लोग उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। उतार लिए बाबू, उतार लिए बाबू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। क्या, तब तक के लिए लेते हैं विदा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।